चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, पढ़ते हैं। देखो, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी यूटी ऑफ इंडिया। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल थ्री मेथड डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। बेसिकली क्या करना है हमें, देखो इसमें मीन निकालना है किनका, टीचर्स का, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया यूटीज में, मतलब यूनियन टेरिटरी जो होती है हमारी स्टेट, ठीक है। बाकी रूरल एरियाज में हमें क्या बताना है, फीमेल टीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन का जो दिया गया है बेसिकली कि भाई परसेंटेज ऑफ टीचर यानी कितनी है, 15 से 25% टीचर हैं। जो नंबर ऑफ स्टेट यानी 6 स्टेट में है, 6 स्टेट में कितनी टीचर हैं, 15 से 25% के आसपास। ओके, तो इस तरीके से हमें ये डेटा दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है मीन निकालना है। बट यहाँ पे देखो यूनिक क्या है कि हमें तीनों मेथड से मीन निकालना है। 3 मेथड मतलब हमने बताया था बेटा 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के। कौन से, एक डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों में क्या अंतर होता है वो हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। वैसे मैं रफली एक जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखो डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड होता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा कम हो। यानी कि डेटा अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, या डेटा आपके पास ऐसा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। यानी एक तो नंबर ऑफ ज़्यादा डेटा नहीं है, पहला चीज़। दूसरा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है आपकी 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट या 4 यूनिट में नहीं है, मतलब 3 डिजिट या 4 डिजिट में अगर आपका डेटा नहीं है तो आप अवॉइड करें डायरेक्ट मेथड को। फिर हम लगाते हैं अज्यूम मीन मेथड। ओके, और अगर ऐसा डेटा है आपके पास कि डेटा डिजिट बड़ी जरूर है, लेकिन बनने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि सारा डेटा किस, जो बेसिकली जो आता है एक फॉर्म आएगा डी जो डेटा आएगा आपका, वो डेटा अगर डी किसी एक वैल्यू से डिवाइड हो रहा है सारी वैल्यूज, तो हम स्टेप डेविएशन में फॉरवर्ड कर जाते हैं, आगे चले जाते हैं, स्टेप डेविएशन में कन्वर्ट कर देते हैं उस डेटा को। तो फिर स्टेप डेविएशन से हम मीन निकाल लेते हैं। तो ऐसा हम कब करेंगे, जब हम देखेंगे ना कि एज्यूम मीन मेथड लेके चलेंगे, और जब देखेंगे कि भाई डेटा डिवाइड हो सकता है किसी एक डेटा से, यानी किसी एक इंटरवल यूनिट या किसी एक फैक्टर से डिवाइड हो सकता है वो डेटा, तो हम क्या करेंगे, फिर स्टेप डेविएशन में चले जाएंगे। तो अज्यूम मीन मेथड, उसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो ये कब यूज़ करेंगे बेटा आप, जब आपका डेटा कॉम्प्लेक्स हो या ज़्यादा हो, यानी इंटरवल्स में दे रखा हो और ज़्यादा डेटा दे रखा हो। इंटरवल में भी अगर आपके पास छोटा डेटा है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, जल्दी से आंसर मिल जाएगा। किसी भी मेथड से करके आए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम आने वाला है, पहला चीज़। दूसरा है कि नंबर कम नहीं मिलेंगे किसी भी मेथड से करें। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में उसने दिया है कि बताइए आप इस क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे, तो आप फिर वहाँ पे वो बताएंगे। और दूसरा पूछेगा वो कि क्यों करेंगे। अगर आपने चूज़ किया कि मैं अज्यूम मीन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो आपको ये बताना है कि क्यों आपने अज्यूम मीन मेथड यहाँ यूज़ किया। क्लियर? तो इस तरीके से पूछता है। या फिर वो दे सकता है कि मान लीजिए वो कह देगा क्वेश्चन में कि आप इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से इसका मीन निकालें। जब आपने वो क्वेश्चन में क्लियरली उसने दिया है तो आपको स्टेप डेविएशन में निकालना होगा। देखो आज इस क्वेश्चन से हम तीनों ही मेथड सीखेंगे कैसे करते हैं। मीन मतलब तीनों ही मेथड से हम कैसे उस मीन को निकालेंगे, माध्य को निकालेंगे, तीनों मेथडों से। तो देखो पहला मेथड हमारे पास क्या है बेटा, हम पहले नोट डाउन कर देते हैं। देखो पहला मेथड हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड है ना। कौन सा है, डायरेक्ट मीन मेथड। वो क्या होता है, हमारे पास अब तक हम क्या करते हुए हैं, एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मीन निकालने का, है ना। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। अब दूसरा मेथड हमने, देखो दूसरे मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बट यहाँ पे हम तीनों ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तीनों ही मेथड को समझ लेंगे कौन सा मेथड कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, इसके फॉर्मूले क्या हैं। तो ये फॉर्मूले तीनों आपको याद रहने चाहिए बेटा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो
मान लो आपने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर लिया ना, आपको तीनों फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि हम सारी उस तरीके की वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक टेबल बनाई है उधर, उसे समझाता हूँ कैसे किया है हमने उसको। तो अभी पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ कि दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे ए और डी आई दो नए टर्म मिले आपको देखने को। तो यहाँ पे ए क्या है, ए है बेटा यहाँ पे एज्यूम मीन। क्या है ये, यहाँ पे जो ए दिया गया है, यहाँ पे इस ए को हम क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अभी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तब बताते हैं। कोमा डी आई क्या यहाँ पे बेटा, डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई निकालेंगे आप एक्स आई माइनस ए, इस तरीके से एक्स आई माइनस ए करके निकालेंगे आप डी आई। डी आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई निकालेंगे आप क्लास मार्क्स से। ठीक है, क्लास इंटरवल जो दिया है उसके मार्क निकालेंगे, डिफरेंस मिड वैल्यू, तो वो एक्स आई हो जाएगा। और ए क्या हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे देखिए बताते हैं क्वेश्चन में। थर्ड, तीसरा और लास्ट मेथड। तीसरा मेथड क्या है बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड। इसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच ये फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ पे भी ए वही है आपका एज्यूम मीन। यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक नई टर्म देखने को मिली आपको यू आई। तो यू आई कैसे निकालेंगे आप बेटा, डी आई अपॉन एच, डी आई में डिवाइड कर देंगे एच से, तो आपका यू आई आ जाएगा। ठीक है, कॉमा अब एच क्या है यहाँ पे, एच है बेटा यहाँ पे क्लास इंटरवल की लेंथ, यानी लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल लेंथ। ठीक है, क्लास इंटरवल की जो लेंथ दे रखी है वो आपकी एच की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे आप। ऐसा जरूरी नहीं है, देखो अभी मैं बताता हूँ एच के बारे में थोड़ा सा आपको, जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गए मेथड और ये हो गए फॉर्मूले। इन तीनों फॉर्मूलों को आप याद कर लेना, ताकि जब आप मीन निकालने जाएंगे तो आपको ये पता होने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल दे रखा है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, इस तरीके से 75 से 85 तक। क्लियर, और हमें क्या दिया है, और दिया है हमें फ्रीक्वेंसी कैसी दी है, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो पहले इसको टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं। देखो टेबल में मैंने क्या किया है, सारे कॉलम बना लिए हैं एक ही टेबल में, जिससे मैं क्या करूंगा, तीनों मेथड में जो यूज होने वाले हैं मेरे फॉर्मूले, वो मैं तीनों वैल्यूज यहाँ पे निकाल लूंगा, सभी की वैल्यूज, और डायरेक्टली पुट करता जाऊंगा और आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को नोट डाउन कर लेते हैं टेबल के अंदर। तो क्लास इंटरवल क्या है, देखो 15 से 25, ठीक, 25 से 35, चलो आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऐसे हो जाता हूँ, 35। ठीक है बेटा, 35 से 45 कितना हो गया, और 45 से 55, और 55 से 65, 65 से 75, और 75 से 85। ये तो दिया आपको क्लास इंटरवल। क्लियर, अब क्लास इंटरवल हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी एफ आई क्या दिया बेटा, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे डेटा को यहाँ लिखने में। अगर यहाँ पे आपने कोई छोटी सी भी मिस्टेक करी, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से यहाँ पे सारी वैल्यूज को नोट डाउन करोगे टेबल में, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास मार्क एक्स आई। देखो पहले हमने जो स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन देखे हो आपने, पहला दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन, तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी मुझे एक्स आई और एफ आई की।
तो एफ आई दे रखा था, एक्स आई दे रखा था। इस तरीके से ग्रुप ऑफ में डेटा नहीं दे रखा था, ग्रुपिंग नहीं कर रखी थी उस डेटा की। तो उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्टली एफ आई की वैल्यू एक्स आई की वैल्यू लिखी थी और एफ आई इंटू एक्स आई निकाला था और फॉर्मूले में पुट करके मीन निकाल लिया था। वो तो था बिल्कुल ईजी मेथड और ईजी डेटा। अब यहाँ पे क्या, क्लास इंटरवल में दे दिया डेटा, यानी कि उस डेटा की क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। मतलब यहाँ पे रेशियो बोल दिया कि इतने से इतने के बीच में है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 6, किसी एक के आए मान लो 7, किसी एक के आए 9, यानी कैसे आए 6, 7, 9। अब 3 स्टूडेंट है, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि 3 स्टूडेंटों के मार्क्स 5 से 10 के बीच में आए, 3 स्टूडेंटों के 5 से 10 के बीच में आए। तो वैसे ही तरीके से उस तरीके से उसने हमें डेटा दे दिया है। अब हम यहाँ पे एक्स आई यानी जो क्लास मार्क बोलते हैं इसको, ये कैसे निकालेंगे आप, निकालने का तरीका है इसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी 25 और 15 कितने हो गए 40, 40 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा 20। ठीक है, कितना आया 20, तो यहाँ लिख दोगे 20। इसी तरीके से 35 और इसको जोड़ोगे आप 25 को, कितना हो जाएगा 60, 60 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये डेटा आपका आ जाएगा 30, 40, 50, 60, 70 और 80। इस तरीके से आपका एक्स आई आ जाएगा निकल के। ठीक है, एक तरीका है कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट मान लेते हैं हम कि 15 से आगे जाओगे तो 20 पे रुकोगे और 25 से पीछे जाओगे तो 20 पे रुकोगे, तो 20 क्या हो गई, इसकी मिड वैल्यू हो गई। तो मिड वैल्यूज को एक्स आई कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कि हम मान लेते हैं कि 6 टीचर जो हैं हमारे नंबर ऑफ स्टेट में, कम से कम 20 टीचर ऐसे हैं, मतलब 20% ऐसे हैं यहाँ पे। ठीक है, 11 टीचर हम कैसे हैं, तो 30% के आसपास हैं। तो हम इसकी मिड वैल्यू को लेके चल लेते हैं, तो ये हो गई एक्स आई। अब मेरे पास देखो डायरेक्ट मीन निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि ये वाली जो कॉलम है एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल, तो 6 दूनी 12 यानी 120। सिंपल सा डेटा दे रखा है, 11 3 33 यानी 330, 7 चौक 28 यानी 280। ठीक है, 5 चौक 20 यानी 200, 6 चौक 24 यानी 240, 7 दूनी 14 यानी कि 140 और 80। देखो सिंपल सा डेटा दे रखा है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिया होता कि मुझे तीनों मेथड से डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में, इस सवाल में, तो मैं तीनों मेथड से ना करके इसको सिर्फ एक सिंगल मेथड से करता, डायरेक्ट मेथड से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे मैंने डायरेक्टली बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ टाइम लगे आपको या कॉम्प्लेक्स लगता है, जब ये डिजिट यहाँ पे आपकी 3 डिजिट या यहाँ पे हमारी 4 डिजिट में जा रही हूँ, तब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि अगले मेथड पे स्विच कर जाएंगे। अगला मेथड कौन सा यूज कर लेंगे फिर हम, एज्यूम मीन मेथड। अब देखो एक काम करते हैं, देखो पहले इस टेबल को फुलफिल कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, उसके बाद तीनों में वैल्यूज पुट करेंगे बारी बारी और तीनों का रिजल्ट निकाल के दिखाते हैं। तो पहले देखो हमारे पास ये आ गया, ये मतलब पहली फॉर्मूले की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है मेरे पास। इसका सम करना रह गया, तो सम कर लो। इसका सम देखो, इसका सम करोगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना, ये क्या एफ आई इंटू एक्स आई का सम कितना आएगा, करो सम इसका, इसका सम करोगे तो ये आ जाएगा 1390, 1390, 1390 इसका सम आ जाएगा बेटा 1390। तो इसका सम करने के बाद, इसका सम जब कर लोगे आप, तो अब यहाँ पे देखो सम रख दो 1390 डिवाइड बाई एफ आई। एफ आई की वैल्यू यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उस फ्रीक्वेंसी का सम कर लो इन सभी वैल्यूज का। ये वैल्यूज देखो कितनी हो गई, 4 4 तो 10 हो गई है। ठीक है, 10 तो ये हो गई, एक यहाँ देखो 12 और एक ये हो गई 8, ये हो गई बेटा 35, 35 कितनी हो गई, 35 हो गई फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का जो समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना आ गया बेटा 35। लिख देते हैं हम समेशन एफ आई। समेशन का मतलब क्या होता है, सम करना। ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब है कि हमने इसकी एफ आई की सारी वैल्यूज को जोड़ दिया है। अभी आपने एक्सेल देखा हो तो एक्सेल में इस तरीके से आता है बन के, है ना, जब हम सम निकालते हैं करते हैं। तो ये कितना आ गया बेटा
35। अब सिंपली 1390 में डिवाइड कर दो 35 से, आपका मीन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज रख दो, 1390 डिवाइड बाई 35, ठीक है। अब डिवाइड कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ी देर में करते हैं डिवाइड, पहले अब इसको आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, ये श्योर है। और उसके बाद अगले मेथड की तरफ स्विच करते हैं। अगला मेथड क्या है बेटा? अगला मेथड हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। इसको मैंने बताया था, एक और नाम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या? शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मीन मेथड, इसको इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अब यहाँ पे एफ आई डी आई देखोगे, यहाँ पे एक टर्म है एफ आई डी आई, लेकिन डी आई की वैल्यू कैसे आएगी? वो यहाँ देखो आप, डी आई की वैल्यू यहाँ से आएगी। डी आई मतलब क्या है? एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है यहाँ पे? यहाँ पूरे क्वेश्चन में ए क्या है? अब ए की बात करते हैं। ए क्या होता है बेटा? एज्यूम मीन होता है। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। किसे मानते हैं हम एज्यूम मीन? यानी कि एक्स आई जो वैल्यूज देख रहे हो ना आप, एक्स आई की, उस एक्स आई की मिड वैल्यू को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। मिड वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे देखोगे गौर से तो 50, यानी ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर आओ, तो मिड में कौन बैठा है? 50 बैठा है। तो जो बीच में बैठा है ना, जो आपका बीच में बैठा है ये 50, इसको हम मान लेंगे ए। इसको क्या मान लेंगे बेटा? ए मान लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो गई मेरी यहाँ पे? 50। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे? एक्स आई माइनस, यानी एक्स आई की वैल्यू 20, 20 में से क्या घटाते हैं? 50। तो 20 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 30। यहाँ बचेगा माइनस का 20, यहाँ बचेगा माइनस का 10। क्लियर? अब यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 30। ठीक है बेटा? तो ये क्या हो गया? देखो जैसे ही हम अगले मेथड की तरफ जाते हैं, जैसे ही हम अगले मेथड की तरफ जाते हैं, हमारी वैल्यूज छोटी होती जाती हैं। यानी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती है। इन छोटी वैल्यूज की वजह से ही हम अगला मेथड यूज करते हैं, ताकि हमारे जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन के डेटा की, यानी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो हम करेंगे वो कम छोटी वैल्यूज के साथ करेंगे। इसलिए हम अगले मेथड की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे, हालांकि डेटा वहां पे भी देखो, इस वाले डेटा में कोई ऐसा बड़ा डेटा नहीं था, उसके साथ भी सॉल्व हो जाता, लेकिन हमें वहां तीनों मेथड दिए हैं, इसीलिए हम तीनों मेथड यूज करेंगे। ठीक है? तो देखो अगला मेथड मेरे पे क्या है? डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो अब देखो क्या निकालना है हमें? एफ आई इंटू डी आई। एफ आई और डी आई निकालना है। तो एफ आई की वैल्यू कितनी है पहले से हमें पता है, दे रखी है। अब डी आई की वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो एफ आई इंटू डी आई का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे लिख दो 36 18, यानी कि माइनस 180। ठीक है? और ये 11 दूनी 22, यानी कि माइनस 220। ठीक है बेटा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया? माइनस 70। यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया? 0। ठीक है? यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया बेटा? 40। यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया? 40, 2 दूनी 4। ठीक है? यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया? 30। यानी कि देखो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस की मेरे पास कम है। प्लस की कितनी है? या 4 4 8, 8 और 3 11, यानी कि 110 घटाना है उस सब में से। 110 घटा दोगे उस सब में से, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपका बच जाएगा बेटा माइनस 360। करके देखो, माइनस 360 यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? वही यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, आंसर ले आओगे। आगे चलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अभी मैं रख नहीं रहा हूँ, अगले मेथड और जो हमारे पास 2 कॉलम बचे हैं उन दोनों को भी देख लेते हैं, उन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम तीनों में वैल्यूज बारी बारी रखेंगे और तीनों को काट के दिखाएंगे और हम अपना आंसर ले आएंगे। ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे दिया है यू आई बराबर डी आई अपॉन एच। यू आई की वैल्यू निकालनी है। देखो जब तीसरा ऑप्शन हम जब करने जाएंगे, यानी थर्ड मेथड जब यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। तो जो यहाँ पे यू आई है, बेसिकली जहाँ पे जो यू आई दे रखा है वो मुझे निकालना है। अब यू आई कैसे निकालेंगे? आप यू आई निकालने के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डी आई डिवाइड बाई एच। अब यहाँ पे एच क्या है?
एच की बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो एच में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, या आप अपनी मैथ की एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में भी शायद आपकी एक्सरसाइज जो दे रखी है, जो चैप्टर है, चैप्टर में शायद तीसरा या चौथा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल होगा जिसमें इस तरीके का डेटा दे रखा है। जब आप उसको देखोगे ना तो शायद आपको समझ नहीं आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एच का बताया, मैंने यहाँ एच बताया बेटा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की लेंथ बताई। एच क्या बताया मैंने, क्लास इंटरवल की लेंथ ले लेते हैं। पर वहाँ पे देखोगे ना आप एग्जाम्पल में जाके, तो वहाँ पे क्लास इंटरवल की लेंथ नहीं ले रखी होगी, कुछ और ही ले रखा होगा। तो जो लिया होगा ना आपको समझ नहीं आएगा वैसा क्यों लिया सर, क्यों। कभी आप देखोगे तो अभी तो क्या है, देखो डेटा आपको यहाँ पे ना बहुत सिंपल दे रखा है, यानी जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल की जो लेंथ है वो सबकी क्या दे रखा है, कॉमन दे रखी है, यानी सेम दे रखी है। सभी में देखोगे तो कितने कितने का डिफरेंस है, सभी में 10 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे जो लेंथ मैं मानूंगा कितनी, 10 मानूंगा एच की वैल्यू। तो यहाँ पे तो एच की वैल्यू हम 10 मान लेंगे। अगर यहीं इसी तरीके से कोई डेटा दिया गया हो जिसमें जो क्लास इंटरवल है उनकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, डिफर दे रखी हो, आपको अलग अलग दे रखी हो, यानी कहीं तो डिफरेंस है 10 का, कहीं डिफरेंस है 20 का, कहीं डिफरेंस है 40 का, कहीं 50 का, कहीं 100 का। अगर इस तरीके से डेटा दे रखा है आपको, तब आप एच की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे। वहां यह क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि तब आप एच की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे जब हमारी क्लास इंटरवल की वैल्यूज आपस में डिफर करें। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा। तो मैं यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ बेटा। देखो जब आपको एच की वैल्यू यहाँ पे इंटरवल की सेम ना हो, अभी तो सेम है तो आंख बंद करके सीधे 10 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या कंसीडर कर लेंगे हम, एच इज इक्वल टू 10। अगर ये क्लास इंटरवल डिफर है, यानी क्लास इंटरवल की वैल्यू सेम नहीं है, तो क्या करेंगे आप ये देखेंगे जो डी आई की वैल्यूज आई हैं, जो आपकी यहाँ पे डी आई की वैल्यूज आई हैं, उन डी आई की वैल्यूज किस एक नंबर से सारी की सारी वैल्यूज डिवाइड होती हैं, किस एक नंबर से सारी वैल्यू डिवाइड हो जाती है। ये आप ध्यान देंगे इस प्रश्न में, या जो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये देखेंगे जो डी आई की वैल्यूज आई हैं वो किस नंबर से डिवाइड हो रही हैं सारे, यानी हमें क्योंकि डिवाइड ही करना है यहाँ पे बाय द एंड, तो जो डिवाइड हो रही है वो किस नंबर से हो रही है, उस नंबर को भी आप कंसीडर कर सकते हो एच। किसी एक नंबर से डिवाइड करके छोटी कर लो सारी वैल्यूज को। बेसिक मेरा जो कंसर्न है, मेन मोटिव है वो क्या है बेटा, कि हम वैल्यूज को छोटी से छोटी करते जाएं और उसके ताकि हमें जो आगे कैलकुलेशन करे तो हमें ईजी हो हमारे लिए। ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाए हमारे लिए, इसीलिए हम ये देखते हैं कि ये किससे डिवाइड होंगी। अभी यहाँ पे क्लास इंटरवल सीधे एच है, 10 है, 10 से डिवाइड कर दो, आपकी जो जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक, पहला मैंने एक ऑप्शन बताया कि जब क्लास इंटरवल वैल्यू सेम ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है तुम्हारी, जो एक तो अलग होंगी, दूसरी चीज यहाँ पे जो वैल्यूज है, हो सकता है जो आप फैक्टर निकालो उस फैक्टर से सारी वैल्यू डिवाइड ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एक कोई वैल्यू कंसीडर करो और उस वैल्यू से सारी वैल्यूज आपकी डिवाइड ना हो, तो उससे भी नहीं घबराना है। आपने ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज किससे डिवाइड हो रही हैं। यानी यहाँ पे जो मेरे पास 7 वैल्यू दे रखी हैं, 7 मतलब 7 नंबर्स है मेरे पास, तो ये 7 नंबर्स में से अगर 6 नंबर भी डिवाइड हो रहे हैं तब भी आप वही कंसीडर करके चलेंगे जो आपने एच माना है, तो उसको एच मान के उसको कंसीडर कर लेंगे, तब भी डिवाइड कर देंगे। बाकी एक वैल्यू जो डिवाइड नहीं हो रही है, हो सकता है वो किस में आएगी आपकी, वो आ जाएगी आपकी डेसिमल वैल्यूज में। तो डेसिमल में आएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसको देख लेंगे डेसिमल में भी। ठीक है, तो अभी हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे बेटा, एच की वैल्यू 10। क्लियर है ये सारी चीजें, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ये एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा बुक में भी देखोगे तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मिलेगी। पर मैंने यहाँ पे तुम्हारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, होप सो। देखो अगर नहीं हुए फिर भी बताना, मैं फिर भी क्लियर करूंगा। तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या बेटा, 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दो डी आई को। डी आई की वैल्यूज ये है सारी, तो डी आई की वैल्यू किससे कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि कितनी हो जाएंगी, देखो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखा ui की वैल्यू कितनी छोटी छोटी हो गई। यही हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज छोटी से छोटी होती चली जाएं और हम मीन आसानी से निकाल पाएं। ठीक है, यही हम चाहते हैं। आपको सारी वैल्यूज देख के या ये सबसे ना घबराना नहीं है आपको, है ना बेटा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आई थी वो क्या आई थी, समेशन एफ आई और डी आई की आई थी।
अब देखो हमारे पास क्या आ गया, यू आई निकल आया। अब लास्ट कॉलम क्या दिया है, लास्ट कॉलम दिया है मेरे पास एफ आई इंटू यू आई। एफ आई की वैल्यू यहाँ दे रखी है, पहले से ही हमारे पास है। यू आई की वैल्यू निकल के आई है अभी मेरे पास। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6×18, ठीक है, -18, ठीक है, और 11×2 = 22, माइनस के 22, ठीक है, 7 माइनस का 7, ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ ये 0 ही हो गया, और देखो 4, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। देखा आपने, जब मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो सेम हो गया। अब यानी कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं देखोगे तो 0 पीछे से हट गया है, यानी ये -360 था, ये कितना आ जाएगा, ये -36 आ जाएगा। सम करके देख लो, -36 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया -36। अब देखो आपके पास टेबल के अंदर जितने कॉलम थे सभी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। एफ आई डी आई, एफ आई एक्स आई और एफ आई यू आई की तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब तीनों की वैल्यू बारी बारी हम पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। देखो सबसे पहले हमने निकाला था डायरेक्ट मीन मेथड से, हम निकाल रहे थे समेशन एफ आई एक्स आई अपन समेशन एफ आई की वैल्यू जब निकाल रहे थे, तो समेशन एफ आई एक्स आई क्या आया था, समेशन एफ आई एक्स आई आया था हमारे पास 1390/35, 1390/35। तो एक देखोगे ऊपर नीचे दोनों वैल्यू किससे डिवाइड हो रही है, ये दोनों ही ऊपर नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है आपकी किससे, 5 से। तो 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को 5 से डिवाइड कर दो। तो देखो 5 से डिवाइड करोगे नीचे तो ये तो कटेगा 5×7=35, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 5×2=10, ठीक है, और कितना बचा 3, तो ये कटेगा 5×7=35, ठीक है, और कितना बचा 5×8=40, यानी 278, ये आ गया 278, यानी कि 278/7, 278/7। अब 7 से डिवाइड कर दो इसको। 7 से जब आप डिवाइड करोगे बेटा, तो 7 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 39.71, 39.71 आ जाएगा। ये आपका मीन निकल के आ जाएगा। चेक कर लो डिवाइड करके, कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाना। क्लियर, चलो देखो ये आ गया मेरा मीन किसके, बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट मीन। अब हमारे पास एज्यूम मीन मेथड था। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या था बेटा, जो भी फॉर्मूला था आप उसमें डायरेक्टली वैल्यू आप पुट कर दें। ए की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर करी थी, ए की वैल्यू कंसीडर करी यहाँ पे 50 है ना, 50 प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई -360 डिवाइड बाई कितना 35 जी 35। अब देखो 35 से जब डिवाइड करोगे बेटा आप 360 को, देखो पहले तो ये माइनस प्लस, जब माइनस बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। जब 35 से आप डिवाइड करोगे आप इसको, तो ये 35 से आप डिवाइड करोगे आपको, तो ये मिलेगा आपको कितना, देखो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, ये हो गया 50 माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 10.28, ये 10.28 टाइम्स कट जाएगा। अब ये बराबर क्या बचेगा, ये वही बचेगा 39.71, 39.71 बच जाएगा आपका, और यही आपका आंसर है, मीन है। ये क्या आपका मीन, ठीक है बेटा, ये क्या आ गया आपका मीन निकल के आ गया बाय द एज्यूम मीन मेथड, बाय एज्यूम मीन मेथड। अब देखो अगला क्या है हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम वैल्यूज पुट कर दें। स्टेप डेविएशन मेथड क्या था, ए मतलब 50 प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई। एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई है बेटा, माइनस का 36, माइनस के 36 डिवाइड बाय 35, ठीक है, इंटू एच। एच मतलब कि कितना है बेटा 10, एच की वैल्यू कितनी है 10। अब वही देखो कंडीशन सेम बन गई यहाँ पे जो ऊपर थी मेरे पास, यानी कि 36 में जब गुणा करोगे 10 से तो कितना हो जाएगा बेटा 360 हो जाएगा। तो ये 360 वही हो गया, देखो रिपीट है ना। तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 360 डिवाइड बाय 35। अब ये सेम जब डिवाइड करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस
10.28 10.28 टाइम्स ये कट जाएगा, 10.28 टाइम्स कट जाएगा, तो अब ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस करोगे तो वही 39.71 39.71 आ गया। देखो तीनों का आंसर मेरा सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम आ गया मीन, किससे, तीनों ही मेथड से, तीनों मेथड से हमारा क्या आंसर आ गया 39.71, यानी ऑप्शन मेरा 3, ऑप्शन थर्ड मेरा सही हो गया। ठीक है बेटा, ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, एकदम राइट क्वेश्चन हो गया। तो देखो इसी तरीके से हमने तीनों मेथड से ये सीखा कि कैसे हम तीनों मेथड से मीन निकालेंगे। ठीक है, आपको जो इजी लगे वो आप चूज करो, पहला। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट, मेरे हिसाब से डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड होता है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती। लेकिन डायरेक्ट मेथड तब कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो उसमें जो मल्टीप्लिकेशन करते 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 जो वैल्यूज निकलेंगी, और जब सबको ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है डेटा, और फिर जब हम लास्ट में डिवाइड करेंगे समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई से, तो वो भी वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसीलिए जब हम क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ डेटा हमारा ज़्यादा हो, लार्ज हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो हम स्विच कर जाते हैं अज्यूम मीन मेथड की तरफ। ठीक है, अब अज्यूम मीन मेथड की तरफ भी अगर तुम्हारा जो ये डी आई की वैल्यूज़ कुछ ऐसी आ रही है कि वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए सारी की सारी, तो आप अगेन मूव कर जाओ किस पे, स्टेप डेविएशन मेथड पे, और उससे आपकी वैल्यूज निकल के छोटी छोटी आ जाएंगी, और छोटी वैल्यू निकल के आएंगी, आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाओगे और आंसर जल्दी से लेके आ जाओगे। ठीक है बेटा, तो यही है हमारे तीनों मेथड मीन निकालने के। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी अभी कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखें, तब क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता तो फिर से मैं बताता हूँ, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है बेटा।